सभी को नमस्कार। अ, चलिए शुरू करते हैं भाषा के बारे में। पिछली तासिका में हमने देखा कि भाषा क्या है। स्वाभाविक रूप से जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बातचीत करते हैं, जो बोलते हैं, उसे हम साधारण तौर पे भाषा समझते हैं। लेकिन क्या इतना ही सीमित अर्थ है उस भाषा का? तो बिल्कुल नहीं। तो क्या है भाषा? भाषा का स्वरूप क्या है? तो ये समझने के लिए अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से। पिछली दासिका में हमने देखा कि भाषा के मुख्यतः 3 रूप है। एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा यानी जो मुख ध्वनि से जो प्रतिध्वनि निकलता है वो भाषा, जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम उदाहरण के माध्यम पे देख सकते हैं कि जो हम दो लोगों में आपसी बातचीत करते हैं वो भाषा। जो टेलीविज़न पर न्यूज़ चैनल होते हैं तो वो जो एंकर्स जो समाचार हमें सुनाते हैं वो भाषा। अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं टीवी चैनल्स पे तो उनमें एंकर्स जो भाषा ये करते, यानी जो बोलने वाला जो भी है वो मौखिक भाषा ही होती है, यानी वो भाषा का एक उदाहरण है, वो स्वरूप है भाषा का। ठीक है, तो उसी तरह से ये सारा मौखिक है, यानी मुख के प्रतिध्वनियों से जो निर्मित होती है वो मौखिक भाषा है। ठीक है, दूसरा है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषाओं में क्या होता है कि वो मुखध्वनि नहीं होती है, उसमें लिपि भी नहीं होती है, लेकिन कुछ संकेत होते हैं, कुछ आकृतियाँ होती है, कुछ चित्र होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। उस संकेतों से हमें कुछ ना कुछ संदेश मिलता है, जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए अब एक देखिए कि मैं अभी गिनती कराती हूँ, 1 2 3 4। तो मैंने किस तरह से आपको ये संकेत के माध्यम से सिखाया कि ये कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। तो ये मैं संकेत भाषा के माध्यम से आपको ये गिनती मैंने सिखाई। दूसरा है जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो हम कब रहते हैं खड़े, वहाँ पे हम वो जो लाइन है वो लांघते नहीं हैं। जब रेड लाइट लगती है तो हमें वहाँ पे स्टॉप होना है, जब ग्रीन लाइट होती है तो हमें वहाँ से पास ऑन होना है, हम वहाँ से निकलते हैं। तो ये संकेत है, ये संकेत है हमारे लिए। तो ये संकेत भाषा के उदाहरण हैं। और क्या है ऐसे उदाहरण हमारे सामने संकेत भाषाओं के माध्यम से, कि कुछ चित्र है, कि जैसे गिनती करना छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो आम के चित्र है, 4 आमों के चित्र है और बताते हैं कितने आम हो गए ये, तो हम छात्र उस आमों की गिनती करते हैं, यानी वो संकेत के माध्यम से पढ़ाते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है क्या आपने आज खाना खाया, तो अगर आप ऐसे करते हैं तो ये संकेत दिया है आपने कि हाँ, ये आपने सकारात्मक संकेत दिया है। उस प्रश्न को सिर्फ अपने मुख ध्वनि से उसका उत्तर नहीं दिया है, लेकिन ये संकेत किया है आपने कि हाँ, अगर आपने उत्तर दिया होता ना तो आप ऐसी ऐसी गर्दन हिलाती, यानी ये संकेत हो गया आपका। ठीक है, फिर अगर आपको बहुत आश्चर्य होता है तो वाह, आप ऐसा करते हो, तो ये एक संकेत है। तो ये सांकेतिक भाषाएं हैं। ठीक है, जो संकेत के माध्यम से जो भाषाएं हमारे सामने आती है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, जिसमें हम हमारे बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक जो भी हमारी गतिविधियां हैं वो दिखा सकते हैं। जैसे सड़क पे यातायात होती है तो उसके बारे में हम बोर्ड देखते हैं सड़क के किनारे कि अगला कौन सा गांव आने वाला है, वो कितना किलोमीटर आपसे दूर है। ठीक है, आगे अगर क्रॉस लाइन है, जेब्रा क्रॉसिंग है, तो उसके लिए कुछ चित्र वहाँ पे लगाए दिए जाते हैं। तो ये सांकेतिक भाषाएं हैं। ठीक है, अगली बात है लिखित। लिखित यानी जो भी दस्तावेज लिखित स्वरूप में है तो उसे वो सभी के सभी लिखित भाषा में आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मैगजीन्स है, ठीक है, पत्र लेखन है, क्योंकि उसमें आप लिखावट करते हैं। समाचार पत्रों का लेखन यानी जो आप डे टू डे अपने अखबार पढ़ते हो तो वो जो अखबार की जो लिखावट है वो लिखित स्वरूप में है। कहानी है, जीवनी है, संस्मरण है, यानी साहित्य जितना भी है वो उतना लिखित स्वरूप में है, इसीलिए वह लिखित भाषा के रूप में कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आज हमने और एक बार उस पर झांकी डाली कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या लिया था। तो इसी तरह से ये अब भाषा का अर्जन यानी अर्जित करना, उसे प्राप्त करना, हासिल करना। तो किस तरह से भाषा ये करते हैं हम देखिए, अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो अपने आप ही वो एक छोटा छोटा शब्द जो है वो अपनी मातृभाषा का सीखते हैं, यानी उस घर में उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है
तो उसी से चुने छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण वो बच्चे पहले सीखते हैं। यानी भाषा का अर्जन कौन से स्वरूप में प्रथमता होता है, तो मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा से जुड़े अपने परिवार के सदस्य जो भाषा बोलते हैं उसी भाषा से जुड़े छोटे छोटे शब्द यह बच्चे सीखते हैं और उसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से भाषा का जो पहला अर्जन है, भाषा की पहली प्राप्ति, तो इसी तरह से शुरू होती है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे बच्चे काका, दादा, मामा, इस तरह से छोटे छोटे शब्द जो भी है उसका उच्चारण सीखते हैं। ठीक है, जो उनकी प्रमुखतः मातृभाषाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये हो गया उनका भाषा का अर्जन का शुरुआत या प्राथमिक स्तर। अब आगे किस तरह से भाषा का अर्जन होता है, तो भाषा का अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे हम सिखाने नहीं जाते आमतौर पे। यानी शास्त्रीय भाषा की बात नहीं चल रही, आमतौर पे भाषा की बात चल रही है अभी। ठीक है, तो भाषा का अर्जन जो है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम सुनते हैं और देखते हैं कि किस तरह से शब्दों का प्रयोग कहाँ पे होता है, किस तरह से सामने वाले बोलचाल कर रहे हैं, किस तरह से वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम भी उनका अनुकरण करते करते, उनकी कॉपी करते करते वो भाषा हम स्वाभाविक तौर से वो अर्जन करते हैं। ठीक है, वातावरण का प्रभाव, जिस माहौल में हम पड़े बले होते हैं तो उस वातावरण का प्रभाव हमारी भाषा पे होता है। जैसे कि अगर हम गांव में पले बड़े हैं तो ये है, जाहिर है कि वहाँ की जो बोली भाषाएं हैं गांव की, उसका जो लहजा है, उसके जो शब्द है, उसका जो उपयोग करने का तरीका है, तो इसकी पूरी की पूरी लय हमारे भाषा पे प्रभावित होती है। और उसी तरह से जैसे अगर हम बात करते हैं तो सामने वाला तुरंत समझ पाता है कि आप कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मराठवाड़ा से है, पश्चिम महाराष्ट्र से है, विदर्भ से, यानी अपनी अपनी जो भी वातावरण से प्रभावित बोलियां होती है तो वह समझ में आता है कि ये किस प्रांत का व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि उस वातावरण का प्रभाव उसकी बोली भाषाओं पर या भाषाओं पर होता है। तो यानी भाषा का अर्जन वातावरण के प्रभाव से, जितने अच्छे वातावरण में हम होते हैं, जैसे कि जहाँ पे बहुत अच्छी, जैसे पुणे का अगर सदाशिवपेट अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे एकदम शुद्ध भाषा का स्वरूप जो भी है उसका उपयोग किया जाता है। एकदम शुद्ध भाषा, एक छोटी सी भी उसमें गलती उनको मान्य नहीं है, यानी वो सदाशिवपेटी भाषा है। ठीक है, यानी अगर आप सदाशिवपेट में पले बड़े हो, उस वातावरण में हो, तो जाहिर है कि आपकी बोली भी उसी तरह से प्रभावित होगी। अगर आप बस्तियों में या छोटे छोटे पाड़े जो होते हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ जो होती है, वहाँ पे अगर आप पले बड़े हो तो वहाँ पे जो बोलने के तौर तरीके हैं उसका प्रभाव या उस वातावरण का प्रभाव आपकी बोली पे होता है, आपकी भाषा पे होता है, और उसी तरह से आपका भाषा अर्जन होता है। ठीक है, भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि भाषा को कोई सिखाने नहीं जाता है। भाषा को जैसे हम एमए हिंदी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, एमए मराठी में, तो ये सीखना अलग है, ये शास्त्रीय दृष्टिकोण है भाषा के, जो अधिगम के माध्यम के तहत हम पढ़ते हैं। लेकिन हम आमतौर पर भाषा की अभी बात चल रही है, तो भाषा एक सहज प्रक्रिया है। सहज, जो कानों पे हम अक्षर सुनते हैं, ध्वनियाँ सुनते हैं, तो वो जाहिर रूप से वो हमारे अंदर से वो प्रतिध्वनि या भी प्रतिध्वनित होती है और उसका हम उपयोग अपने दैनंदिन जीवन में करते हैं। तो भाषा एक सहज प्रक्रिया है। ठीक है, कि जिस माहौल में रहो वहाँ की भाषा ऑटोमेटिकली नैसर्गिकतः आपको आती ही है और आप सीखते हैं। ठीक है, फिर अर्जन का संबंध जो मातृभाषा से, जैसे हमने पहले ही यहाँ पे विचार विमर्श किया या पहले भी हमने जानकारी प्राप्त की कि छोटा जो बच्चा है वह अपने परिवार में बोली जाने वाली भाषा से ही प्रभावित होता है और उसी भाषा से जुड़े छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते करते वो भाषा की पहली जो स्टेप है, पहला जो पड़ाव है, पहला जो चरण है उसका, वो वहाँ से शुरू होता है। यानी अर्जन का संबंध मातृभाषा से अधिकतम जुड़ा हुआ है, पहले हम मातृभाषा ही सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अनौपचारिक प्रक्रिया कि भाषा को जैसे ऐसे है क्या कि किसी क्लास में बिठाया किसी तरीके से, भाषा बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ पे आमतौर पे बातचीत चल रही है, इसलिए भाषा का जो भी अर्जन है एक अनौपचारिक प्रक्रिया है कि जब हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं छोटे बच्चे, तो उनके मित्रों के साथ जो उनका खेलना होता है तो वो होता है, उनसे वो सीखते हैं। यानी अनौपचारिक ढंग है ये भाषा सीखने का। यानी दो जो मित्र है आपस में जब बातचीत करते हैं तो वो एक दूसरे के से आदान प्रदान करते करते भाषा सीखते हैं। तो ये सारा अनौपचारिक है, हमारी गप्पे, आपसी मुलाकात, टेलीफोनिक चर्चाएं,
फिर वाद विवाद यानी छोटे छोटे किसी चीज़ पे हम बहस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, आपसी जो हमारी आंतर क्रियाएँ होती है, ये सारा जो भी है अनौपचारिक रूप है भाषा का, और इसी के माध्यम से हम भाषा अर्जन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली तासिका में अगले विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।